नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। G20 के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम वाराणसी से आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो ये लाइव तस्वीरें सुनिए आप जरा। तो ये सीधी तस्वीर वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर है और पहुंच चुके हैं वो वाराणसी। और ये सजावट भी एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन क्योंकि यहां पर किया जाएगा और वाराणसी की जो संस्कृति है और घाटों की जो खूबसूरती है उसको यहां पर प्रदर्शित किया गया है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। छात्र के पिता की तहरीर पर धारा 323, 504 में मुकदमा दर्ज हुआ है। मंसूरपुर थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि एक स्कूल में टीचर ने छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं मामले पर बच्चे के पिता का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि टीचर पर कार्रवाई हो, मामले को धार्मिक रंग न दिया जाए। एक दो गलती निकल थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडनों को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चे से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मुंडनों को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। उधर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। होना चाहिए, बहुत ही नामदेव हृदय का होना चाहिए, बहुत ही सडन होना चाहिए और बहुत ही सहज होना चाहिए। जहाँ तक मेरे शिक्षक होने की बात है कि मैं 40 साल शिक्षिका प्रिंसिपल सब रही, कभी बच्चे को मैंने डांटा तक नहीं। जो इसका कारण ये रहा कि स्वयं में इतना अनुशासन होना चाहिए कि बच्चे उस अनुशासन को माने। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुजफ्फरनगर की घटना पर दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को शिक्षा उच्च कोटि की प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले को गंभीरता से लिया है, कार्रवाई हो रही है। वहीं मुजफ्फरनगर की घटना पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी डीएम और एसपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आरोपी शिक्षिका पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बच्चे को उसकी स्कूल की टीचर द्वारा दूसरे बच्चों से पिटवाए जाने का मामला हमारे संज्ञान में आया है। हमने डीएम मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर को पृथक पृथक नोटिस जारी किए हैं और उन दोनों को निर्देशित किया है कि वो अपनी अपनी जांच रिपोर्ट अलग अलग हमको प्रस्तुत करें। हमने एसपी को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में FIR दर्ज करें, संज्ञेय अपराध जैसा प्रतीत होता है, और हमको रिपोर्ट दें। हमने डीएम को निर्देशित किया है कि इस स्कूल की मान्यता, इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, उनकी क्वालिफिकेशन, इन सब बिंदुओं पर भी जांच करें। साथ साथ ये बच्चे जो इस पूरी घटना में प्रभावित हैं, चाहे वो वायलेंस से पीड़ित विक्टिम बच्चा हो या इस वायलेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य बच्चे हों, उन सभी को CWC के माध्यम से काउंसलिंग करवाने के निर्देश हमने दिए हैं। खबर नोएडा से, जहां जीएसटी फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर
25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। जीएसटी फ्रॉड में 9 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। मऊ की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार के लिए जब गांव में घूमने लगे तो नए अंदाज में दिखे। बनियापार गांव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बुजुर्ग महिला के पैर छुए और बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की, तो वहीं खेत में भी उतरकर खेती कैसी हो रही है इसकी जानकारी ली। तो बनियापार गांव का यहां पर दौरा किया गया। किसान का हाथ पकड़कर खेत में यहां पर उतरे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। घास की कटाई कर महिलाओं से वहां पर बातचीत की गई है। नहीं, सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव मैदान में हैं और सभी की प्रतिष्ठा सभी की लगी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि सपा बसपा के लोग शासन देखें, गुंडागर्दी देखें, भ्रष्टाचार देखें। सपा शासन में आज आप देखते थे किस प्रकार गुंडागर्दी। आज मैं कह सकता हूं कि आज रात में 12 बजे भी इस गांव से किसी शादी समारोह से बगल वाले गांव में बेटी जा सकती है सुरक्षित, यहां से घोसी जा सकती है। आज आप देख रहे हैं कि और शांति से जा सकती है। अमरोहा में एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार हवा में उछल गया। बाइक पर एक महिला भी सवार थी जिस पर टैंकर का पहिया चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक से बच्चे की दवा लेने रजबपुर जा रहे थे। इसी दौरान मनोटा चौकी के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने टैंकर के साथ ड्राइवर को हिरासत में लिया है। खबर ललितपुर से है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था। नोटिस के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। कार्रवाई के समय एसडीएम सदर मौके पर मौजूद रहे। नोएडा कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सटोरियों के पास से विदेशी मुद्रा और बैंक खातों में 11 लाख की रकम को सीज किया गया। करीब 4 लाख कैश सटोरियों के पास से मिला है। श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत और अमेरिकी डॉलर बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक सटोरियों का ये गिरोह लंबे समय से काम कर रहा था। तो लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें मिली हैं। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के कोलेपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि किशोरी घर की छत पर बंदर भगाने गई थी, उसी दौरान हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई। मेरठ में सरेआम सर्राफा कारोबारी से लूटकांड का खुलासा कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लूटकांड का मास्टरमाइंड ज्वेलरी कारोबारी का मौसेरा भाई निकला है। फिलहाल इस मामले में अब तक 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मेरठ सर्राफा बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीमों के द्वारा लगातार इसमें एफर्ट करके घटना में शामिल रहे 2 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनके पास से 5,85,000 रुपए हम लोग बरामद कर। इस घटना में अन्य अभियुक्त रोहित यादव और एक अनिल वर्मा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से टूटे हुए 4.25 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद किया गया है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बात का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। दुश्मन नहीं है,
हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है तो। उधर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डिंपल यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म से जुड़े होते हैं वो कार्य सेवकों पर गोलियां नहीं चलाते। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि वो हिंदू हैं, हिंदुत्व उनका धर्म है, सनातन धर्म में वो पैदा हुई हैं, सनातन में ही ब्याही गई हैं, ऐसा स्वीकृति उन्होंने की है, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो सनातनी होते हैं वो कार्य सेवकों पर गोली नहीं चलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक सवाल के जवाब में सीएम योगी को अपना दोस्त बताया था। अब उन्हें तो योगी दिखाई दे रहे हैं। योगी मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में रहे, पार्लियामेंट में। ये योगी साहब हमारे दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां तक ख्यालात का ताल्लुक है, ख्यालात अपने अपने अलहदा, उनके अलहदा, हमारे अलहदा, हमारे कोई दुश्मन थोड़ा ही है। मैनपुरी जिले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है और पूरा मामला नगला पुनी गांव का है। दरअसल मृतक आकाश को पता चल गया था कि उसके दोस्त उसके परिवार की 2 महिलाओं से फोन पर बात करते थे। मृतक आकाश को पता चला तो उसने विरोध किया था। इसी से नाराज होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। रामनगरी अयोध्या में बन रहे अलग अलग मार्गों पर 25 राम स्तंभ लगेंगे। 6 मीटर ऊंचे राम स्तंभ लगाए जाएंगे। ये राम स्तंभ फाइबर पैनल से बनाया जाएगा। स्टेनलेस स्टील से सुंदरीकरण का काम किया जाएगा। स्तंभ को आकर्षक बनाने के लिए ऊपर 10 मिलीमीटर ग्लास लाइट लगेगी। राम स्तंभ रामपथ के प्रवेश द्वार शहादतगंज पर स्थापित होगा। हाथरस में वन विभाग की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो लोगों को चोट मोट के लिए औषधियों से बनाए गए तेल बेचता था और टीम ने उसके पास से 6 स्पाइनी छिपकली बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त इन छिपकलियों का प्रयोग दर्द निवारक तेल बनाने के लिए करता था। गिरफ्तार शख्स चित्रकूट का रहने वाला है। पकड़े गए युवक के पास से तलाशी के दौरान 5 बड़ी और 1 छोटी भारतीय स्पाइनी टेल्ड छिपकली बरामद की गई है। आरोपी के पास से बरामद छिपकलियों को मेडिकल परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। इसके बाद छिपकलियों को संरक्षित किया जाएगा। खबर कौशाम्बी से है। हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस हत्यारोपी पिता और मृतका के भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरा मामला सरायकिल थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर टिकरी गांव का है। रोवर प्रज्ञान का नया वीडियो इसरो ने जारी किया है। शिव शक्ति पॉइंट के चारों ओर घूम रहा प्रज्ञान साउथ पोल पर रहस्य की खोज में चंद्रयान इसरो ने जारी किया है ये वीडियो। अब देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जो इसरो ने जारी किया है। चंद्रमा के रहस्यों की खोज में चंद्रयान जुटा है। 23 अगस्त को 6:04 पर पहला कदम चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर रखा और ऐसा करने वाला वो कह सकते हैं हम कि एक इतिहास रच दिया गया है। भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है और इसकी तस्वीर जारी की गई है इसरो की तरफ से। अभी मौजूदा समय में वहां जो एक्टिविटीज हो रही हैं चंद्रयान 3 की तरफ से, उसको लेकर इसरो पल पल हम कह सकते हैं कि तस्वीर जारी कर रहा है। सिद्धार्थनगर के जोगिया उदयपुर थाना क्षेत्र के कटिया गांव में पारिवारिक कलह में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी होते ही आनंद फानन में पड़ोसियों ने उसे जिला अस्पताल में भिजवाया, जहां उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्ची और पिता को डॉक्टर्स ने
मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। पूरा मामला कटिया गांव का है। स्थिति इनकी गंभीर है। एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, बाकी दो को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इलाज जी और बाकी यहाँ जो भी संभव इलाज था उसको करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया है। हरदोई में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर व्यापारियों को रौब दिखाकर वसूली करने वाले युवक को पकड़ लिया गया है। खुद को फूड इंस्पेक्टर बताते हुए 5,000 रुपए की मांग की और न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। दुकान मालिक ने इसकी जानकारी व्यापारी नेता को दी तो वो कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे और पूछताछ शुरू की। व्यापारी नेता ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी तो उन्होंने शहर के खाद्य सुरक्षा निरीक्षक को मौके पर भेजा। इसके बाद फर्जीवाड़ा कर रहे व्यक्ति की पोल खुल गई। पैसे वसूलने के लिए दुकानों पे गया है तो ये मालूम हुआ जो हम लोग सूचना मिलने पे कोतवाली शहर पहुंचे, सतपुरी विभाग के लोग पहुंचे तो उसको देखने के बाद ये पता चला कि हमारे खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन विभाग से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल सांसद शफीकुर रहमान पर्क ने चंद्रयान लैंड स्थल का नाम शिव शक्ति किए जाने पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होता। ठीक है, हो जाने वो ये नाम क्यों रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, इख्तिलाफी बातें क्यों पैदा कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमारे देश का एक काम है, कारनामा है। अगर साइंसदानों ने वो काम किया है तो उनको सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, हम भी इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन ये इसकी जड़ बुनियाद जो है एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली। ठीक है, अरे उनका नाम अगर वो ये रख देते कि एजी अब्दुल कलाम तो ज्यादा अच्छा दिखाई देता। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्कूल से लौटते वक्त 6 साल के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर बच्चे को छुड़ा लिया। 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने बदमाशों से बच्चे को छुड़ा लिया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल एक टीम घटनास्थल पर तथा पूरे जनपद में चेकिंग एक्टिवेट करा दी गई। डेडिकेटेड टीमें गठित की गई जो सीसीटीवी कैमरे की एनालिसिस में लग गई और साथ ही साथ बाकी टीमें जो हैं घेराबंदी में लगी। सीसीटीवी के एनालिसिस में जो किडनैपर्स हैं उनका रूट क्लियर हुआ। उस रूट पे इंटेंसिव चेकिंग कराई गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख अपराधी बच्चे को छोड़ के फरार हुए। हम घेराबंदी किए हुए हैं। जल्द ही जो किडनैपर्स हैं उनको भी अरेस्ट करेंगे। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ G20 के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। G20 डेलीगेट्स के साथ डिनर में भी वो शामिल होंगे। तो ये तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर वाराणसी से आपको दिखा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और G20 डेलीगेट्स के साथ आज डिनर में भी शामिल होंगे। ये तस्वीर दीनदयाल हस्तकला संकुल से आपको दिखा रही है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। G20 की कार्यक्रम में शामिल है सीएम योगी। सीएम योगी इस वक्त मौजूद है वाराणसी में और यहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है G20 की सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं वो और आज रात डेलीगेट्स के साथ वो डिनर भी करेंगे G20 डेलीगेट्स के साथ।